हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इजकल टू 10x प्लस 7। तो हमें फाइंड क्या करना है, फंक्शन g रिलेटेड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 1 और ऑन टू शो कराएंगे। तो 1 के लिए हमें क्या करना होता है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, देन फंक्शन x के टर्म्स में गिवन है, इसको हम रिप्लेस करेंगे x1 और x2 से। तो क्या बनेगा 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7। 7 से 7 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 10x1 इज इक्वल टू 10x2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2। सो फंक्शन f इज 1 फंक्शन कैसा हो गया 1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू के लिए हम पुट करेंगे एफ एक्स इजकल टू वाई। एफ एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 10x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई। नाउ 10x इजकल टू कितना हो जाएगा y माइनस 7 एंड x इजकल टू हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। देन फंक्शन y माइनस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 इंटू y माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y। सो फंक्शन f इज ऑन टू, और जब फंक्शन ऑन टू होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। और फंक्शन जब इन्वर्टिबल होगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो f इन्वर्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 7 अपॉन 10। बट g इज रिलेटेड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल, सो gy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f इनवर्स y के, और f इनवर्स y कितना है y माइनस 7 अपॉन 10। ये कब होगा, जब गॉफ और फॉग की वैल्यू इक्वल होगी। तो हम उसको भी इक्वल शो करा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गॉफ की। गॉफ को क्या लिख सकते हैं, g इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 10x प्लस 7। नाउ g हमारे पास कितना गिवन है, gy इजकल टू y माइनस 7 अपॉन 10। हम एक काम करते हैं, इसमें y को रिप्लेस कर देंगे 10x प्लस 7 से। तो क्या बनेगा, ये y के प्लेस पर लिखेंगे 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x अपॉन 10 इजकल टू क्या आ जाएगा x। नाउ फॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉग को हम क्या लिख सकते हैं, f इज अ फंक्शन ऑफ gx, बट यहाँ पर gx नहीं है gy है, इसलिए हम x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये, f इज अ फंक्शन ऑफ y माइनस 7 अपॉन 10। इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन f(x) में x को रिप्लेस कर देंगे y माइनस 7 अपॉन 10 से। तो क्या बनेगा 10 y माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा y। गॉफ एंड फॉग आर रिलेटेड टू x एंड y एंड x एंड y आर रिलेटेड टू रियल नंबर। सो गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन लेट किया गया है from whole number to whole number and function fn is equals to n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even। then function को हमें इन्वर्टिबल शो कराना है और इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 की, उसके बाद ऑन टू की, आफ्टर दैट हम इन्वर्टिबल की बात करेंगे और इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। वन साइड हम लेके चलेंगे ऑड नंबर्स के लिए और वन साइड लेके चलेंगे इवन के लिए। 1 के लिए हम क्या करते हैं, f n1 इज इक्वल टू f n2 पुट करेंगे। सिमिलरली इसमें भी हम f n1 इज इक्वल टू f n2 पुट करेंगे। देखते हैं क्या बनेगा।
इसको रिप्लेस करा देंगे किससे, n1 और n2 से। n1 माइनस वन इज इक्वल टू n2 माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n2। सो f इज 1 1। इवन के लिए हम यूज करेंगे n+1 को, तो n+1 क्या हो जाएगा, n1 + 1 इज इक्वल टू n2 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा। सो फंक्शन f इज 1 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू के लिए। देन फंक्शन fn इज इक्वल टू, हम y के इक्वल पुट कर देंगे, fn की वैल्यू कितनी है, n-1 इज इक्वल टू y। देन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y + 1, और इसमें अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, fn इज इक्वल टू y। fn के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, n+1 इज इक्वल टू y। देन n इज इक्वल टू y - 1। n की वैल्यू इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। f y + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, n के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, y + 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा y। यानी कि हम y लेके चले थे, y आ गया। अब इसमें चेक करते हैं, f y - 1 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y - 1 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। इसका मीन्स क्या है कि ये इवन और ऑड दोनों ही कैसे होंगे, ऑन टू होंगे। सो f इज ऑन टू एंड ऑल्सो फॉर इवन f इज ऑन टू। जब ये ऑन टू है, 1 1 है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा, हेंस f इज इन्वर्टिबल। और फंक्शन जब इन्वर्टिबल है तो हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ऑड के लिए f इन्वर्स कितना हो जाएगा, y + 1। इवन के लिए f इन्वर्स कितना हो जाएगा, y - 1। f इन्वर्स y की वैल्यू क्या आ गई, y + 1 और y - 1। अगर देखा जाए फंक्शन हमारा क्या गिवन था, n-1 और n+1, तो n और y इंटरचेंज हो गए हैं, बाकी सिमिलर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि f इन्वर्स इज ऑल्सो इक्वल टू f। Hence the inverse of f is f itself. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड फंक्शन इज गिवन एज x² - 3x + 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f इन टर्म्स ऑफ फंक्शन fx। तो फंक्शन f की हमें वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन के टर्म्स में। तो फंक्शन ऑफ fx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन fx की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या आएगी, x² - 3x + 2। नाउ फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, इसमें x को हमें रिप्लेस करना है किससे, इससे। तो क्या बनेगा, ये x के प्लेस पर रखेंगे इसको, x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर -3 x² - 3x + 2 + 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a + b + c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x⁴, दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो +9x² होगा, और तीसरे का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस, तो इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3x³ और 3x³ का ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा, -6x³। इसके बाद हम bc का ट्वाइस करेंगे तो -6 × 2 = 12x। इसके बाद फर्स्ट और थर्ड का +4x² -3 का इसमें इंटू कर देंगे, 3x² + 9x - 6 + 2, क्या बचेगा, x⁴। अब x³ के टर्म देखेंगे, हमारे पास एक ही टर्म है x³ का, तो इसको कॉपी कर लेंगे, 6x³। नाउ x² के टर्म हम देखेंगे, 9x², 4x² प्लस के हैं, कितना हो जाएगा, 13x²। इसमें से 3x² को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, +10x²। इसके बाद हम x के टर्म देखेंगे, -12x + 9x कितना हो जाएगा, -3x। आफ्टर दैट विदाउट x वाली टर्म देखेंगे हम, +4 है
प्लस का 2 है, कितना हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस के 6 में से माइनस के 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 0, यानी कि इसमें हम 0 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 10x² माइनस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन रिलेटेड फ्रॉम रियल नंबर टू दिस एंड फंक्शन इज इक्वल टू x/1 प्लस मॉड ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन हमें इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू शो कराना है। तो 1 1 और ऑन टू शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करना होगा। f(x1) की बात करें तो कितना हो जाएगा, x1/1 प्लस मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू x2/1 प्लस मॉड ऑफ x2, यानी इसमें हमने x को x1 और x2 से रिप्लेस कर दिया है। सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x1 प्लस x1 मॉड ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x2 मॉड ऑफ x1 प्लस, अगर हम मॉड ऑफ x2 की बात करें तो x2 की वैल्यू भले ही नेगेटिव हो लेकिन मॉड के बाद उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम मॉड ऑफ x2 को क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू x2 प्लस x2 इंटू मॉड ऑफ x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1, बिकॉज मॉड के बाद हर एक वैल्यू एक पॉजिटिव हो जाती है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो फंक्शन f इज 1 1। नाउ फॉर ऑन टू के लिए बात करें तो f(x) इज इक्वल टू y पुट करना पड़ेगा। f(x) की वैल्यू कितनी है, x/1 प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर हम इस कंडीशन पर थोड़ा ध्यान दें तो क्या होगा, अगर मान के चलिए हम x को रिप्लेस कर देते हैं -x से, कब रिप्लेस करेंगे, if -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। x को हम -x से रिप्लेस कर सकते हैं कब, जब x की वैल्यू -1 या -1 से ग्रेटर हो बट 0 से लेस हो। तो देखते हैं फंक्शन क्या बनता है, f -x इज इक्वल टू क्या होगा, -x/1 प्लस मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू -x/1 प्लस x। फंक्शन की हमारे पास दो वैल्यू हो जाएंगे, इनमें से हम कोई सी भी एक वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस पॉजिटिव वैल्यू की, देन x/1 प्लस x इज इक्वल टू y के अपन में 1 लेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, x इज इक्वल टू y प्लस xy, x माइनस xy इज इक्वल टू y, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 माइनस y इज इक्वल टू y एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/1 माइनस y। इक्वेशन नंबर 1, x की इस वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे पॉजिटिव वैल्यू में, y/1 माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, y/1 माइनस y/1 प्लस y/1 माइनस y। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा, y/1 माइनस y/1 के अपॉन में 1 लेट कर लिया और 1 और इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस y प्लस y, 1 माइनस y से 1 माइनस y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। सो f इज ऑन टू। तो ये हमने पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऑन टू शो करा दिया है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए लेके चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये ऑन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x³ रिलेटेड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इस फंक्शन को हमें इंजेक्टिव शो कराना है। इंजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, 1 1 के लिए हम पुट करेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2). देन f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 का होल क्यूब। इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब रूट ले लेंगे, देन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 और x2 दोनों इक्वल हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा और 1 1 होगा। सो
फंक्शन f is इंजेक्टिव और 1 1, hence proved। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन f रिलेटेड है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर एंड फंक्शन g इज रिलेटेड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। इस केस में हमें एक ऐसा एग्जांपल सेट करना है कि अगर गॉफ हम फाइंड करें तो इंजेक्टिव हो और g कैसा हो, नॉट इंजेक्टिव। इसके लिए क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दे रखी है कि fx को अगर हम x लेट कर लें, gx को मॉड ऑफ x लेट कर लें तो क्या होगा कि गॉफ इंजेक्टिव हो जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब इसके बेसिस पर हम इसको प्रूव करके देखेंगे कि ये इंजेक्टिव आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे gx के लिए। तो हम एक x की वैल्यू सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। हम -1 लेके चलेंगे विच बिलोंग्स टू z, देन g-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mod of -1 is equals to 1 which belongs to z। Now take x is equal to 1 which belongs to z, then g1 is equals to क्या हो जाएगा, mod of 1, और mod of 1 की वैल्यू 1 होती है which belongs to integer। यानी कि -1 और 1 पर सेम इमेज बन रही है। आउटपुट में कितना आ रहा है, ओनली 1। x के दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है तो उसे हम कहते हैं many to 1। सो इट इज क्लियर दैट फंक्शन g इज नॉट इंजेक्टिव और 1 1। सो g इज नॉट इंजेक्टिव और 1 1। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे गॉफ की। तो गॉफ के लिए हमें क्या करना होगा, गॉफ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, g इज अ फंक्शन ऑफ fx, देन g fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, x। अब ये क्या बन गया, gx, और gx की ऑलरेडी वैल्यू कितनी दे रखी है, मॉड ऑफ x दे रखी है। गॉफ को 1 1 शो कराने के लिए हम एक काम करते हैं, गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 पुट करेंगे। अगर इससे x1 और x2 की वैल्यू इक्वल आती है तो ये गॉफ कैसा हो जाएगा, 1 1 होगा। नाउ इस मॉड x को हम रिप्लेस कर देंगे x1 से, तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू, x को रिप्लेस करेंगे x2 से तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ x2। अगर हम मॉड की बात करें, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, x1, और इधर क्या हो जाएगा, x2। इसका मीन्स क्या है कि x1 और x2 जब इक्वल हो गए तो ये फंक्शन गॉफ कैसा होगा, 1 1 होगा, इंजेक्टिव होगा। सो गॉफ इज इंजेक्टिव और 1 1, यानी गॉफ कैसा हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, बट g इंजेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एग्जांपल सेट करने, किसके लिए, जब फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड फंक्शन g इज आल्सो रिलेटेड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एग्जांपल्स हमें इस तरीके से सेट करने हैं कि अगर उनका हम गॉफ फाइंड करें तो गॉफ ऑन टू हो, बट f ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो इसमें हिंट दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे। फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इफ x इज इक्वल टू 1। fx और gx के हमने एग्जाम्पल कंसिडर कर लिए। अब fx को हमें ऑन टू शो नहीं कराना है, बट अगर हम गॉफ फाइंड करें तो उसको हमें ऑन टू शो कराना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे f की। फर्स्ट पॉइंट में fx इक्वल टू कितना दे रखा है, x प्लस 1। फंक्शन इज रिलेटेड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सो x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम इसे थ्योरेटिकली प्रूफ करें तो ये ऑन टू हो जाएगा, बट ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, x प्लस 1। जब हम x की मिनिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी, 2। इसका मीन्स क्या है कि को डोमेन में 1 एलिमेंट छूट जाएगा जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये इमेज डायग्राम बना रहे हैं, x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। इसमें 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। इफ x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फ्रॉम डोमेन, देन f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जब हमने x की मिनिमम वैल्यू को इसमें पुट किया तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2। यानी 1 पे इमेज क्या बनेगी, 2, 2 की इमेज 3 बनेगी, 3 की इमेज 4 बनेगी एंड सो ऑन। बट ये जो 1 एलिमेंट है कोडोमेन में, ये किसी की इमेज नहीं होगा। y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट x belongs to n, so function f is not onto। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे गॉफ की। तो सबसे पहले हम गॉफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, g इज अ फंक्शन ऑफ fx। देन हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। नाउ फंक्शन g की हमारे पास दो वैल्यू हैं, x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इफ x इज इक्वल टू 1। x प्लस 1 है, इसका मीन्स क्या है कि जो डोमेन है वो 1 से ग्रेटर है। तो इसका मीन्स क्या है, हम यहाँ से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x इक्वल टू 1 वाला तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब डोमेन 1 से ग्रेटर है तो हम एक स्टेप छोड़ देंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 से। तो हम इसको यूज कर लेंगे। इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 1 से, तो क्या बनेगा, x प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x। यानी गॉफ की वैल्यू क्या आ गई, x, इन विच x इज ग्रेटर देन 1। अगर हम x इज ग्रेटर देन 1 की बात करें तो कोई एक वैल्यू हम लेके चलेंगे 2 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन गॉफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर हम गॉफ 3 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3। यानी x की हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे गॉफ की उतनी ही वैल्यू आएगी। इसका मीन्स क्या है कि एक सिंगल इमेज बनेगी। 1 को अगर हम छोड़ दें तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की इमेज 2 हो जाएगी, 3 की 3 हो जाएगी। इसका मीन्स क्या है कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटेगा जो x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। सो गॉफ इज ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दो सेट दे रखे हैं, एक ए सेट है -1 0 1 2 और एक बी सेट है -4 -2 0 एंड 2। फंक्शन f एंड g आर रिलेटेड फ्रॉम a to b एंड फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x एंड फंक्शन gx इज इक्वल टू 2 mod of x minus 1 upon 2 minus 1 एंड x बिलोंग्स टू a। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि फंक्शन f और फंक्शन g को इक्वल शो कराना है। f और g तभी इक्वल होंगे जब इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनकी कुछ वैल्यूज फाइंड करके देख लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले x इक्वल टू -1 की, बिकॉज x बिलोंग्स टू a। देन f -1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू b, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूडेड है। नाउ g -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 mod ऑफ -1 अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -3 अपॉन 2 और -3 अपॉन 2 का अगर हम मॉड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 अपॉन 2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 विच बिलोंग्स टू b। यहाँ पर सेम एलिमेंट पर सेम वैल्यू आई है फंक्शंस की। अब हम बात करेंगे x इक्वल टू 0 की। देन f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -0 इज इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू b। नाउ g0 इज इक्वल टू 2 mod ऑफ 0 -1 अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू
0 माइनस 1/2 की वैल्यू -1/2 आएगी और इसका मॉड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 विच बिलोंग्स टू बी। तो हमने यहाँ पर सेकंड वैल्यू देखी तो ये भी सेम है। इसी तरीके से हम 1 और 2 पर चेक करेंगे तो उस पर भी वैल्यू सेम आएगी। सो वी कैन से दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू फंक्शन g(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है 1, 2, 3 का और इसमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं 1, 2 एंड 1, 3। इस रिलेशन में कितने रिलेशंस ऐसे छूटे हुए हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो सकता है बट ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो हमें करना क्या है, हमें वो नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कितने रिलेशंस बन सकते हैं, कितने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम क्या बना सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1 भी बना सकते हैं, 1, 3, 3, 1 एंड 2, 3 एंड 3, 2। ये हमने रिलेशंस बना लिए हैं मैक्सिमम 1, 2, 3 से जो बन सकते हैं। अब देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1 बिलोंग्स टू R, यानी डबलेट की कंडीशन इसमें है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। नाउ R इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों होगा, बिकॉज इसमें क्या है 1, 2 और 2, 1 भी है। R इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन एक ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए देखते हैं। इसमें 3, 1 हम बना सकते हैं, इसमें है 3, 1 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा बिकॉज इसमें 1, 3 ऑलरेडी दे रखा है ना, 1, 2 भी इसमें है बट 3, 2 इसमें नहीं था, तो जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हमें इन दोनों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट मिल जाता जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव हो जाता, यानी 2, 3 होता या 3, 2 होता, इसका मीन्स क्या है कि इसमें ओनली 1 रिलेशन की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा जिसमें क्या लिखा हुआ है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 16 की तरह ही है। इसमें एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और रिलेशन में एक एलिमेंट दे रखा है 1, 2। इस क्वेश्चन में भी हमें वो रिलेशंस बताने हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, और इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट होना चाहिए इसमें, यानी 1, 1 हम बना सकते हैं क्योंकि 1 इसमें दे रखा है, 2, 2 बना सकते हैं, 3, 3 बना सकते हैं। और क्या दे रखा है इसमें 1, 2 तो ऑलरेडी दे रखा है, 2, 1 नहीं है, 1, 3 नहीं है और 3, 1 नहीं है। और क्या नहीं है इसमें 3, 2 और 2, 3। इन रिलेशंस को हम और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन कैसा हो जाएगा इक्विवेलेंस। तो चेक कर लेते हैं इसको। R इज रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबलेट है 1, 1 और 2, 2 एंड 3, 3। R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक कब होगा, जब इसमें 1, 2 है ऑलरेडी बट 2, 1 नहीं है। अगर हमें 2, 1 और मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा। R इज ट्रांजिटिव। जब 1, 2 बिलोंग्स करेगा R से, देन इसका सेकंड एलिमेंट और हम क्या ले सकते हैं, इसके साथ 3 ले सकते हैं, ये भी बिलोंग करना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या बिलोंग करना चाहिए 1, 3। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा।
देन हम क्या कह सकते हैं कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस होगा। तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, तो ये एलिमेंट हमारा कहीं नहीं है, तो क्या होना चाहिए था 2,3 होना चाहिए था, या फिर 3,2 होना चाहिए, और एक एलिमेंट और होना चाहिए, वो क्या 1,3 या फिर 3,1 होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। अगर हम 2,1 की बात करें तो 1,2 इसमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें इसका रिवर्स करके 2,1 लिख सकते हैं। तो इसमें हमें कितने रिलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, 2 रिलेशंस की। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है 2।